everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Vitthal Donadkar, your English Mastery Mentor. Here is the 7th day of English Mastery online course. और in this video we are going to learn about sentences. हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं sentences क्या होते हैं और उनके कितने टाइप्स हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स फोकस ऑन sentences. सेंटेंस का हिंदी में मीनिंग अगर हो जानना तो वाक्य होता है और इसको 3-4 पॉइंट से मैंने आपको डिफाइन करने की कोशिश करी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि सेंटेंसेस ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, एक शब्दों का समूह जिसको सेंटेंसेस कहा जाता है. खाली यही डेफिनेशन सफिशिएंट नहीं है, ये तीनों एक मैच करने चाहिए किसी भी वाक्य को एक सेंटेंस बनने के लिए. जैसे ग्रुप ऑफ वर्ड होना चाहिए, राइट. ग्रुप ऑफ मतलब बहुत सारे शब्द होने चाहिए या एक या बहुत सारे शब्द होने चाहिए और वो कुछ कम्युनिकेशन शो करता हो. जैसे हेल्प्स टू कम्युनिकेट, पहला पॉइंट क्या हो गया, ग्रुप ऑफ वर्ड्स. और सेकंड है कि वो सेंटेंस कुछ कम्युनिकेशन शो करता हो. और उसके बाद है कि कोई मैसेज शो करता हो. मतलब ऐसा शब्दों का समूह जो कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है और कुछ मैसेज शो करता हो, उसको क्या बोलेंगे, सेंटेंस बोलेंगे. बराबर है. मान लो वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है लेकिन कम्युनिकेशन ही शो नहीं कर रहा है. जैसे फॉर एन एग्जांपल, ये 3 वर्ड्स से बना एक समूह है, शब्दों का समूह है, लेकिन मैं, तू, क्या, यहाँ से कोई कम्युनिकेशन ही नहीं निकल के आ रहा है, कोई मैसेज ही नहीं निकल के आ रहा है. इसको हम सेंटेंस नहीं बोल सकते. तो एक एग्जांपल के तौर पर लेते हैं. यहाँ पे लिखा है कि क्या आप ऑफिस जाओगे. तो ये शब्दों का समूह है और यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ से एक कम्युनिकेशन भी निकल के आ रहा है. कम्युनिकेशन मतलब जो भी हम बात कहते हैं वो आगे वाले को समझ में आए कि हम क्या कह रहे हैं. तो क्या आप ऑफिस जाओगे, तो बेशक आपको ज़रूर समझ में आ रहा होगा कि मुझे क्या पूछना है. तो ये कम्युनिकेशन भी क्रिएट कर रहा है और एक मैसेज भी शो कर रहा है. उसको पूछा जा रहा है सामने वाले को कि क्या वो ऑफिस जाएगा या नहीं जाएगा, तो वो जवाब देता है नहीं. बराबर है. यहाँ पे देखो पहले सेंटेंस में 4 वर्ड है, तो ये तो कम्युनिकेशन भी शो कर रहा है और मैसेज भी शो कर रहा है. तो ये तो सेंटेंस हो गया, लेकिन ये शब्द नहीं, ये एक ही शब्द है. लेकिन देखो यहाँ से कम्युनिकेशन शो हो रहा है, कम्युनिकेशन क्रिएट हो रहा है. हमें समझ में आ रहा है कि सामने वाला हमें ऑफिस जाने के लिए नहीं कह रहा है. बराबर है. तो यहाँ से कम्युनिकेशन, हमें उनकी बात समझ में आ गई, मतलब कम्युनिकेशन क्रिएट हो गया. और एक मैसेज भी समझ में आ रहा है कि उनको नहीं जाना. तो भले ही ये एक ही शब्द हो लेकिन इसको भी सेंटेंस कहेंगे, क्योंकि डजेंट मैटर कि कोई भी सेंटेंस एक वर्ड का हो या मल्टीपल वर्ड का हो, लेकिन वहाँ से कम्युनिकेशन क्रिएट हो रहा है या मैसेज शो हो रहा है तो उसको हम सेंटेंस बोलेंगे. तो आगे हम सेंटेंसेस को और डिटेल में पढ़ते हैं और उसके टाइप्स देखते हैं. आगे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. There are 2 types of sentences, or we can say कि sentences are classified in 2 types. First classification देखते हैं. ये classification based on their sense and meaning. जब भी हम sentences को देखते हैं तो उसका sense क्या बनता है, meaning क्या बनता है, उसके ऊपर इनको classified करा गया है. तो इसके 4 टाइप्स हैं, assertive, interrogative, imperative, exclamatory. तो ये 4 टाइप्स है based on classification number 1, जहाँ से वो based है sense and meaning के ऊपर. तो फर्स्ट टाइप देखते हैं assertive. असर्टिव सेंटेंसेस को हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं, क्योंकि वहाँ से डिक्लेरेशन मिलता है. हिंदी में अगर बात करी जाए तो यहाँ पे स्वीकारात्मक, कथात्मक जो मीनिंग निकल के आता है, बोध होता है, उसको हम असर्टिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं. और बेसिकली स्टेट अ फैक्ट, ओपिनियन, आइडिया, जहाँ से ऐसा बोध हो कि कोई फैक्ट बता रहे हो, कोई ओपिनियन बता रहे हो या कोई आइडिया बता रहे हो, उसको क्या बोलेंगे, असर्टिव सेंटेंस बोलेंगे. तो फॉर एन एग्जाम्पल, अयांश इज़ माई सन. ये क्या है, एक फैक्ट जैसे, मतलब एक कथात्मक कोई सेंटेंस है, तो इसको असर्टिव बोला जाएगा. अमन इज़ नॉट एट होम. बराबर है, वो घर पे नहीं है, तो ये अमन घर पे नहीं है, तो ये भी एक असर्टिव सेंटेंस होता है. जैसे मेरी बात अगर करी जाए तो विट्ठल मेक्स वीडियो ऑन यूट्यूब अबाउट इन्फॉर्मेशन, इंग्लिश मास्टरी ऑनलाइन कोर्स. तो ये भी एक असर्टिव सेंटेंस हो गया. तो आपको असर्टिव सेंटेंस समझ में आया होगा. सेकेंड टाइप है इंटरोगेटिव. क्लासिफिकेशन 1 में ही हम देख रहे हैं कि सेकेंड टाइप है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, जिसको हम प्रश्नवाचक भी सेंटेंसेस, वाक्य बोलते हैं. तो प्रश्नवाचक से ही आपको समझ में आया होगा कि यहाँ से ये शब्द, ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जहाँ से प्रश्न का बोध होता हो. बराबर है. जैसे विच इज़ यूज टू आस्क द क्वेश्चंस, राइट. तो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इज़ अमन नॉट एट होम. मतलब क्या अमन घर पे नहीं है. तो ये एक क्वेश्चन पूछने जैसा बोध निकल के आ रहा है, तो इसीलिए इसको इंटरोगेटिव कहते हैं. और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी लगाया गया कि लास्ट वीडियो में हमने पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में देखा, तो आपको पता होगा. उसके बाद आता है डू यू नो या डू यू प्ले. तो ये भी एक क्वेश्चन ही हो गया. बराबर है. डू यू वॉच माई वीडियोज़, तो ये भी एक इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया. तो आपको इसमें डिटेल बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप बहुत बेहतर समझदार हो. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. थर्ड टाइप में आता है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को आज्ञासूचक सेंटेंस भी
बोला जाता है। तो इससे ही आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ से कोई आज्ञा, आदेश या प्रार्थना का बोध होता हो, उसको इंपेरेटिव सेंटेंसेस हम बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा है यूज टू परमिट, कमांड और रिक्वेस्ट। जो सेंटेंस कोई परमिशन के लिए या कोई कमांड देते हैं, ऑर्डर देते हैं या कोई रिक्वेस्ट शो करते हैं, उसको हम इंपेरेटिव सेंटेंस बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल दिया है सीट देयर, एक आदेश दिया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है, तो ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया, बराबर है। लेट मी गो, मुझे जाने दो, बराबर है। ये हम क्या कर रहे हैं, परमिशन ले रहे आगे वाले की, तो ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। वॉच माई वीडियोज़ रेगुलरली, तो ये क्या है, एक आपको मैं एक आदेश दे रहा हूँ, ऑर्डर कर रहा हूँ कि आपको या रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ वॉच माई वीडियोस रेगुलरली, ओके, ताकि आपको इंग्लिश अच्छे से समझ में आए। तो ये भी एक इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। तो आगे बढ़ते हैं। फोर्थ टाइप है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। इसको हिंदी में विस्मयादिबोधक सेंटेंसेस भी बोला जाता है, वाक्य भी बोला जाता है, ठीक है। बेसिकली यहाँ से हमने पंक्चुएशन मार्क्स वाली वीडियो में देखा था कि एक्सक्लेमेशन मार्क भी होते हैं, बराबर है, जहाँ से किसी भावना का बोध होता है। तो बेसिकली ये उसी के लिए यूज़ करे जाते हैं, विच यूज टू एक्सप्रेस सडन इमोशंस। जैसे ही हम एक सडन का मतलब होता है अचानक से कोई भावना प्रकट करते हैं किसी घटना के प्रति, ऐसे सेंटेंसेस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बोलते हैं। मान लो कोई घटना हो रही है, घटित हो रही है, जहाँ से हमें हैप्पीनेस की फीलिंग आती हो, सैडनेस की फीलिंग आती हो, तो जो सडन एकदम से हमारे इमोशंस निकल के आते हैं और जो शब्द होते हैं उनको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बोलेंगे। ये एक वर्ड में भी हो सकते हैं। जैसे कि मान लो आपका किसी इंग्लिश के टेस्ट में फर्स्ट रैंक आ गया, तो हम क्या करते हैं, वाओ, राइट। तो ये वाओ जो शब्द निकल के आया, तो ये हमारे उस घटना के प्रति एकदम से आपका अचानक से इमोशन क्रिएट हो गया, तो ये शब्द को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलेंगे, भले ही वो एक शब्द क्यों ना हो। और यहाँ पे देखो एक्सक्लेमेशन मार्क्स भी लगाया गया है। और उसके बाद कभी कभी क्या होता है, कोई चीज़ वो मतलब घटित होते होते बच जाती है, तो हम कभी कभी क्या बोलते हैं, थैंक गॉड, बच गया, बराबर है। तो इस तरह से कभी कभी ये भी होता है कि कोई अचानक से हमें कोई बात पता चलती है, तो हम बोलते हैं ओह, ठीक है। तो इस तरीके से जो सेंटेंसेस यूज़ करे जाते हैं उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बोलते हैं। तो आई होप कि क्लासिफिकेशन फर्स्ट में आपको ये चारों टाइप्स अच्छे से समझ में आए हो। आगे बढ़ते हैं और क्लासिफिकेशन 2 देखते हैं। तो अभी क्लासिफिकेशन 2 देखते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन, यहाँ पे भी अलग से थोड़ा सा सेंस बन के आता है। तो फर्स्ट टाइप है एफर्मेटिव, सेकेंड टाइप है निगेटिव, थर्ड है इंटरोगेटिव एफर्मेटिव और फोर्थ है निगेटिव इंटरोगेटिव, ठीक है। तो एफर्मेटिव फर्स्ट देखते हैं। एफर्मेटिव इसको सकारात्मक सेंटेंसेस भी बोला जाता है, जिसमें नहीं का प्रयोग नहीं होता है, बराबर है, और प्रश्न का भी प्रयोग नहीं होता है, जहाँ से नहीं ऐसा वाला बोध निकल के नहीं आता और प्रश्न का भी बोध निकल के नहीं आता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखो तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। राम एक अच्छा लड़का है, ठीक है। यहाँ पे नहीं का भी बोध हो रहा है क्या, नहीं, और यहाँ से कोई प्रश्न भी पूछा नहीं जा रहा है, ऐसा भी बोध नहीं हो रहा है, तो ये एफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा, बराबर है। सेकेंड टाइप को देखते हैं निगेटिव, जिसको नकारात्मक सेंटेंस भी बोला जाता है। यहाँ पे नकारात्मक मतलब नहीं का प्रयोग उच्चारण किया जाता है और प्रश्न नहीं होता है। जैसे कि राम अच्छा लड़का नहीं है, यहाँ पे नहीं का बोध हो रहा है लेकिन प्रश्न है क्या, नहीं, तो इसको क्या बोलेंगे, निगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। उसके बाद आता है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव एफर्मेटिव भी इसको थर्ड टाइप को बोला जाता है, जहाँ पे प्रश्न हो। इंटरोगेटिव का मतलब ही हमने क्लासिफिकेशन फर्स्ट में देखा था कि प्रश्नवाचक है वो, लेकिन यहाँ पे नहीं का प्रयोग नहीं है, बराबर है। तो जैसे क्या राम अच्छा लड़का है, ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न दिख रहा है लेकिन नहीं का प्रयोग है क्या, नहीं, तो इसको इंटरोगेटिव एफर्मेटिव बोलेंगे। उसके बाद आता है निगेटिव इंटरोगेटिव। यहाँ पे देखो निगेटिव भी आ रहा है, मतलब नहीं का प्रयोग यूज हो रहा है, और इंटरोगेटिव होता है मतलब प्रश्न भी होगा। जैसे कि क्या राम एक अच्छा लड़का नहीं है, बराबर है, तो क्या आप वीडियोज़ नहीं देखते, तो ये क्या है, यहाँ पे नहीं का भी बोध हो रहा है, यहाँ पे प्रश्न का भी बोध हो रहा है, तो इसके लिए इसे निगेटिव इंटरोगेटिव कहते हैं। तो आई होप कि आज के वीडियो में आपको पूरा टोटली अभी सेंटेंसेस क्या होते हैं, उसके किस तरह के टाइप्स होते हैं, ये समझ में आया होगा। आप इस तरह के सेंटेंसेस यूज़ करते हो कि नहीं, मुझे पता है आप यूज़ करते हो, लेकिन आपको इनका क्लासिफिकेशन अच्छे से पता नहीं होगा। लेकिन आज इस वीडियो के बाद आप बिल्कुल क्लियरली यहाँ पे जान चुके हो कि सेंटेंसेस क्या होते हैं, उनके कितने टाइप्स होते हैं। ये इन्फॉर्मेशन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत इस्तेमाल में आएगी, तो इसीलिए रेगुलरली मेरे वीडियोस वॉच करते जाइए, बराबर है। और जो मैं टेलीग्राम के ऊपर एक वीडियो टेलीग्राम के ऊपर हम जो ऑनलाइन टेस्ट लेते हैं वो भी टेस्ट देते जाइए, क्योंकि देखो नॉलेज तो हम ले रहे हैं, लेकिन हमारे माइंड में वो कितना रिटेन कर पा रहा है, कितना बच पा रहा है, तो वो हमें पता नहीं चलता ना। तो टेस्ट बेसिकली इसीलिए होती है, एग्जाम्स होते हैं, टेस्ट होते हैं, वो बेसिकली इसीलिए होते हैं कि हम एनालिसिस कर पाए कि जो भी हम नॉलेज ले रहे हैं वो कितने परसेंटेज में हमारे माइंड में फिक्स बैठा है, बराबर है, वो कितना रिटेन करता है। तो अगर आप और ज़्यादा अपनी इंप्रूवमेंट
करना चाहते हो या डेली बेसिस पे खुद को एनालिसिस करना चाहते हो तो आपको टेस्ट देनी चाहिए। इसलिए मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आप खुद के लिए तो मेहनत ज़रूर करनी चाहिए। तो देखते हैं आगे के वीडियो में कुछ नया टॉपिक को लेकर। टिल द टाइम बी द चैंपियन।